तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन डी श्रवण ने चालान के लिए मुजव्विजा ऑटो डेबिट निजाम को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी करार देते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी नई पॉलिसी को नाफिज करने से पहले क्या हुकूमत मुताल्लिका फरीक़ैन, माहिरीन या आवाम से मशवरा करती है या फिर बगैर किसी गौर फिक्र के महज जहन में आने वाली बातों का ऐलान कर देती है। डी श्रवण ने कहा कि ऑटो डेबिट जैसा निजाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसे जबरदस्ती नाफिज करना आईनी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस तरह के फैसले करने से कबल अवामी नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन से मशवरा करे और शफाफ तरीका अपनाए। उनके बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है और हुकूमत के मुजव्विजा ऑटो डेबिट निजाम पर सवालात उठने लगे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक चालान की सूरत में चालान की रकम गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से फौरी तौर पर ऑटो डेबिट करने की तजवीज़ पेश की थी। शहरदाबाद के माधापुर साइबर गेट के करीब सड़क का एक हिस्सा धंस जाने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में आईकिया से साइबर टावर्स और JNTU की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की भारी तादाद देखी गई। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक मुताल्लिका महकमों की जानिब से मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जरूरी तब्दीलियां की गई है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो आइंदा 5 दिनों तक इस रास्ते पर जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आईकिया से आने वाली ट्रैफिक को लेमन ट्री होटल रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से टेक महिंद्रा CII जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां से मुसाफिर साइबर टावर्स और फिर अपने बाकायदा रास्ते से JNTU की तरफ जा सकेंगे। हैदराबाद में चीनी मांझे के बाइस पेश आने वाले एक और वाक़े में अलमासगुड़ा इलाके में एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खातून मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में सड़क के किनारे पैदल चल रही थी कि अचानक उनके पैर में चीनी मांझा उलझ गया। मांझा तेज होने के बाइस खातून के पैर पर गहरे जख्म आए, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में जख्मी खातून को अस्पताल में इलाज के दौरान देखा जा सकता है। यह हैदराबाद में चीनी मांझे के इस्तेमाल से होने वाले वाक़यात की ताज़ा कड़ी है, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह है कि पाबंदी के बावजूद शहर में चीनी मांझे का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी है, जो आम शहरियों और परिंदों के लिए संगीन खतरा बना हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के कदावर लीडर व साबिक रियासती वजीर जी सूर्या नारायण कल शाम चल बसे। इतवार के रोज श्रीकाकुलम के अरसावली में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर वो अचानक फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाइस उनके सर पर शदीद चोटें आई थी। उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने की बिना पर उन्हें ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था। ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूर्या नारायण की सियासत का आगाज एक काउंसलर के तौर पर हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मेहनत और दियानतदारी की बदौलत म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन, रुकन असेंबली और फिर वजीर के ओहदे तक पहुंचे। पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। उनकी मौत पर पार्टी कायदीन और सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में दरियाई मूसा के करीब वाक़े डंपिंग यार्ड में मंगल को आग लगने का वाक़या पेश आया। डंपिंग यार्ड से उठने वाले घने धुएं के बाइस इलाके के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। इतला में ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में जाए हादसे से घना धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, जबकि लोग अपने मोबाइल फोन पर इस वाक़े की वीडियो बनाते हुए नजर आए। आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मरकज़ी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन आम बजट साल 2026 और 27 यकम फरवरी को ही पेश करेंगी। अगरचे इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने वादे किया है कि बजट सेशन करने के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और वज़ीर खजाना यकम फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ओम बिरला ने बताया है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लियामेंट 28 जनवरी से 13 फरवरी तक काम करेगी, जिसके बाद इजलास तकरीबन 1 माह के वक्फे के लिए मुलतवी हो जाएगा। दूसरे मरहले का आगाज 9 मार्च से होगा और उसके 2 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। आमतौर पर बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। ताहम चूंकि इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही है, इसलिए बजट की तारीख को लेकर कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब लोकसभा स्पीकर की तस्दीक के बाद इस मामले में तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो गए हैं। शहरदाबाद के लाला कोकटपली के अर्जुन थिएटर में फिल्म देखने के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
जहां मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए एक शख्स अचानक फौत हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब थिएटर में फिल्म की नुमाइश जारी थी, जिससे वहां मौजूद अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक फिल्म देखते हुए एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही फौत हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त आनंद कुमार के तौर पर हुई है, जो रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बताए गए हैं। उन्होंने 12वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दी और वजीफे पर सुबुकदोश हो चुके थे। वो 11:30 बजे के शो के लिए फिल्म देखने थिएटर आए थे। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के अमल में तेजी आ गई है और इंतखाबी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में सियासी जमातों के साथ इजलास, जिले कलेक्टरों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद की जा चुकी है। म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वार्ड वारी फाइनल वोटर फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतखाबात होने वाली 117 बल्दियात और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों में मजमूई तौर पर 51,52,220 वोटर्स हैं, जिनमें 25,37,136 खवातीन, 26,54,453 मर्द और 631 दीगर शामिल हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन वारी मुस्वदा वोटर फहरिस्त मंगल के रोज जारी की जाएगी। हुकाम के मुताबिक SC और ST रिजर्वेशन साल 2011 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर तय की जाएगी, जबकि BC रिजर्वेशन सिर्फ डिटेक्शन कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। कोटला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कर्जों के बोझ और शोहर की मुबैना अजियत से सरकारी टीचर की खुदकुशी। कर्जों के दबाव और शोहर की मुबैना अजियत बर्दाश्त न कर पाने के बायस एक सरकारी खातून टीचर ने फांसी लेकर खुदकुशी करी। ये दिल दहलाने वाला वाकया कोटला में पेश आया, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। SI चिरंजीवी और मुकामी अफराद के मुताबिक आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले रेंगा श्रीधर कपड़ों का कारोबार करते हैं, जबकि उनकी अहलिया 36 साल रमिया सुधा वारंगल जिले के रायपरती में वाक़ सरकारी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में उस्ताद थी। संक्रांति की तातीलात के सबब रमिया कोटला में अपने घर आई थी। कारोबार ठीक न चलने के बाद शोहर को माली मुश्किलात का सामना था। मकान के लिए लिए गए कर्जों के साथ साथ जाती कर्जे भी बढ़ते चले गए, जिसके नतीजे में खानदान की माली जिम्मेदारियों का ज्यादातर बोझ रमिया सुधा की तनख्वाह पर आ गया। बैंक कर्जों और दीगर इदारों से लिए गए कर्जों में रमिया सुधा बतौर जामिन शामिल थी, जिससे उन पर दबाव मजीद बढ़ गया। कर्जों की अदायगी के मामले पर मियां बीवी के दरमियान काफी अरसे से तनाज़ात चल रहे थे। पीर के रोज भी उसी बात पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शदीद जहनी दबाव के आलम में रमिया सुधा ने अपने दोनों बेटों को खेलने के लिए बाहर भेजा और घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के वालिद रघुराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम किया कि दामाद श्रीधर ने जबरदस्ती कर्जा करवाकर उनकी बेटी को इस इंतहाई कदम पर मजबूर किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने ट्रैफिक चालान की सूरत में चालान की रकम गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से फौरी तौर पर मनहा करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर आला ने यूसुफगढ़ स्टेडियम में हादसात की रोकथाम और सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम अराइव अलाइव का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने मुल्क में हादसात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया है कि हर मिनट में एक ट्रैफिक हादसा और हर 3 मिनट में किसी न किसी की मौत वाक़ई हो रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को वालिदैन की जानिब से गाड़ियों की फराहमी ड्रंक एंड ड्राइव ज्यादातर हादसात की वजूहात है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चों को गाड़ियां हवाले न की जाए और नौजवानों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए पुलिस पर जिम्मेदारी आयद की और कहा कि खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने आइंदा ट्रैफिक चालानात पर कोई डिस्काउंट न देने का फैसला किया। उन्होंने तजवीज पेश की है कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से जुर्माने की रकम अज खुद मनहा कर दी जाए। इसके लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मालिक के बैंक अकाउंट को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से मरबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हादसात के लिए कम उम्र नौजवान जिम्मेदार पाए जाए तो उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।